नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आपके साथ एपीएन का खास कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मकान मालिक और किराएदार के कानूनी हक के बारे में बताएंगे। किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता एक कानूनी रिश्ता रहता है और किराए पर मकान लेते हुए आप कई चीजों का ख्याल रखते हैं। इसमें देखा जाता है कि घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, आपको मिल रही है सुविधाएं या नहीं मिल रही है, और मकान मालिक कैसा है। कई बार मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद भी देखे जाते हैं। ये विवाद इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोर्ट तक चले जाते हैं और फिर आखिर में फैसला होता है। किराएदार के अधिकारों को लेकर तो काफी बात होती है, लेकिन आज हम आपको मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल किराए जो है वो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किराएदार और मकान मालिक दोनों के ही अपने अधिकार तय किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एक किराएदार के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और मकान मालिक के क्या अधिकार होते हैं। इसके तहत एक रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें सभी तरह की चीजों को लिखा जाता है और इस एग्रीमेंट में किराए और मकान मालिक दोनों के ही साइन होते हैं, यानी कोई भी इसमें लिखी हुई चीजों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है या नहीं कर सकता है। ये तो ठीक है, बुनियादी बातें। और ज्यादा जानकारी देंगी आज कि हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राम नरेश यादव जी। और राम नरेश यादव जी आपको इस विषय से संबंधित तमाम जानकारी को देंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। राम नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त जो हम आपको बता दें कि मकान मालिक और किराएदार के कानूनी हक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 0120612793 और दूसरा नंबर हमारा है 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो राम नरेश यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही कि देश में किराएदारों के कानूनी अधिकार आखिर क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। नेहा जी, सबसे पहला मूल अधिकार तो ये है कि किसी भी किराएदार को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया से मकान को खाली करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जी। दूसरा अधिकार है किराएदार जब तक संपत्ति में रह सकता है तब तक लीज या किराए की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तीसरा है मकान मालिक को बुनियादी सेवाएं जैसे बिजली, पानी ये काटने का अधिकार नहीं होता है जब तक किराएदार उस मकान में रह रहा होता है। चौथा है सुरक्षा का अधिकार। किराएदार को अवैध बेदखली से बचाने के लिए कानून मौजूद है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह, जिसके तहत उसको एक सिक्योरिटी होती है कि उसको बिना किसी नोटिस दिए मकान को खाली नहीं करवाया जा सकता। तो कोई भी जब खाली करवाया जाता है किराएदार से मकान, तो मैंडेटरी है कि उसको 1 महीने का नोटिस दिया जाए और उसको बोलना जाए कि आप इस तारीख तक उस मकान को खाली कर दें। जी, ठीक है। देश में मकान मालिकों के कानूनी अधिकार क्या है सर? नेहा जी, सबसे पहला तो मकान मालिक को किराया समय पर और उचित तरह से वसूलने का अधिकार है। दूसरा, जब भी मकान मालिक को संपत्ति का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना होता है, अपने मकान को देखना होता है, तो वो एक ओरल या एक रिटन नोटिस देंगे टेनेंट को, जिससे वो अपनी संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। हाँ। तीसरा है कि बेदखली का अधिकार, यानी किराएदार जब नियमों का उल्लंघन करता है तो मकान मालिक उसे उचित कानूनी प्रक्रिया जैसे मैंने अभी बताया था, नोटिस देकर उसको बेदखल कर सकते हैं। चौथा है रख रखाव का अधिकार। मकान मालिक को संपत्ति की मरम्मत, रख रखाव, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के अधिकार हैं। और मकान मालिक को लगता है कि ये जो संपत्ति होती है वो मेंटेनेंस मांग रही है और ये रहने के लायक नहीं है, तो उसमें खाली करने का अधिकार भी है। ये तो स्वयं खुद की जरूरत के लिए या बच्चों के या परिवार की जरूरत के लिए संपत्ति की जरूरत होती है, तब नोटिस देके खाली करवाया जा सकता है। जी, ठीक है। तो किराएदार से बकाया किराया कैसे वसूला जा सकता है, इसका क्या कानूनी तरीका है? इसका प्रोविजन है कि सबसे पहले तो किराएदार को कानूनी नोटिस दें, उसमें बताएं कि आपने इस पर्टिकुलर पीरियड
से किराया नहीं दिया है और उनको नोटिस देके कहा जाए कि मैं आप या तो इस समय सीमा के अंदर किराया दे दे, वरना मैं बेदखली का यानी कि एविक्शन सूट करूंगा, जिससे संपत्ति को वापस लिया जाए। दूसरा है, अगर किराएदार फिर भी भुगतान नहीं करता तो मकान मालिक का ये अधिकार है कि वो कोर्ट में केस दायर करें। जी। और मकान मालिक को ये जरूरी है कि किराए की रसीदें या एग्रीमेंट वो अपने पास जो संभाल के रखें और जब एविक्शन डालें तो उस समय उसके साथ वो लगाएं। रेंट कंट्रोल एक्ट में बेदखली और किराया वसूली की प्रक्रिया बहुत ही विस्तार पूर्वक दी गई है और जिसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के अधिकार तरीके से बताए गए हैं। जी, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा जाता है सर कि कई बार जो है वो किराएदार जो है वो घर खाली नहीं करता है, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या कानूनी तरीका है घर खाली कराने का? सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक सेक्शन 106 कहता है कि ऐसे किराएदार को एक कानूनी नोटिस दें, उसमें लिखें कि किराएदार को एक पर्टिकुलर यानी 15 दिन का समय दिया जाता है 106 के तहत कि आप उस 15 दिन के अंदर संपत्ति को खाली करने के लिए कहें। फिर उसके बाद एविक्शन का मुकदमा दायर करें किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जो भी जुरिडिक्शन लगती है, और रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार कोर्ट में जो किराया वसूली और बेदखली का जो केस फाइल करते हैं उसके अंदर अपना वो प्रेयर दें कि हमारा इतना किराया बकाया है और इतने दिन से टेनेंट ने किराया नहीं दिया है। तो ये कर सकते हैं बेदखली के लिए। ठीक है। किराएदार को कानूनी नोटिस कैसे भेजा जाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले तो न्यायाधीश वकील की मदद जरूरी है ये नोटिस देने से पहले। उसमें एडवोकेट से उस नोटिस को ड्राफ्ट कराएं, उसमें मेंशन करें कि आपका कितना किराया बकाया है, वो उसके अंदर मेंशन करें और एविक्शन के लिए उसको एक समय सीमा निर्धारित करें कि आप कितने समय के अंदर इसको जो प्रॉपर्टी को खाली कर दें। और जो भी उल्लंघन किराएदार ने किए हैं उनका विशेष से उल्लेख करें कि ये आपने उल्लंघन किया, ये हमारी टर्म्स कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की, जो एग्रीमेंट की, और ये आपने पूरी नहीं की है, इसके तहत मैं आपको ये नोटिस दे। और रामनरेश यादव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी फोन करना चाहते हैं और हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मकान मालिक और किराएदार के कानूनी हक क्या है ये आज हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। रामनरेश यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि आपको कानूनी जानकारी दे रहे हैं। रामनरेश यादव जी का एक बार फिर से कॉल कनेक्ट कर लिया है, फिर से हम रुक कर लेते हैं। रामनरेश जी बताइए, आप अपना जवाब दे रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई भी किराएदार को जब कानूनी नोटिस देते हैं तो सबसे पहले तो एडवोकेट के थ्रू नोटिस ड्राफ्ट करवाया जाए, उसमें ये मेंशन किया जाए कि कितना किराया बकाया है और एक समय सीमा निर्धारित करें कि आप 15 दिन 30 दिन के अंदर ये जो बकाया राशि है ये जमा करें और उस प्रॉपर्टी को खाली करें। और जो भी किराएदार और टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट, उसमें जो कंडीशन की वोलेशन है, जैसे किराया नहीं देना या प्रॉपर्टी का गलत मिसयूज करना, या प्रॉपर्टी सपोज रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी गई है तो उसको कमर्शियल में यूज करना, तो ये उल्लंघन है, उनका उल्लेख करें उस नोटिस के अंदर। नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें और उसकी रसीद संभाल के रखें ताकि जब सूट डाला जाए कोर्ट के अंदर तो ये सब दस्तावेज हमारे पास हों और वो उस सूट के साथ लगा सके हम। तो किराएदार को ये कानूनी कदम उठाने के लिए एक निश्चित समय सीमा भी दे कि आपको अगर अपनी कोई बात रखनी है तो रिप्लाई आप दे सकते हैं, उसमें एक टाइम पीरियड दें उसको। तो इस तरह हम किराएदार को कानूनी नोटिस भेज सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। जी सर, बताइए कि मकान मालिक किराएदार के बीच जो लीज एग्रीमेंट होता है उससे जुड़े हुए प्रावधान क्या रहते हैं? सबसे पहला तो उसमें ये मेंशन करना होता है कि
आपका मंथली रेंट कितना होगा। तो एक मोस्ट जो राशि होती है वो मेंशन करना जरूरी है कि सपोज 8,000 है तो मेंशन करें कि आपका महीने का रेंट 8,000 होगा। किस तारीख तक आप रेंट देंगे। जैसे सपोज वो 1 तारीख को किसी ने लिया है तो उसमें मेंशन करें कि आपका 1 तारीख से रेंट शुरू हो जाता है और 7 तारीख तक, यानी कि जो लास्ट है वो विदिन 1 वीक आप उस रेंट की राशि जमा करें। दूसरा ये है कि उसमें एक अवधि लिखें कि ये 11 महीने के लिए लिया है, 2 साल 3 साल। तो एग्रीमेंट में ये जरूरी है कि उसमें लीज पीरियड या रेंट पीरियड का हवाला देना बहुत जरूरी है कि कितने दिन के लिए वो रेंट लिया है। तीसरा कि संपत्ति का उपयोग, कि वो प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए ली गई है या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ली गई है, तो ये एग्रीमेंट में ये लिखना जरूरी है। चौथा ये है कि उसकी मरम्मत रख रखाव ये किसकी जिम्मेवारी है, मकान मालिक की है या टेनेंट की है। ये भी उसके अंदर लिखना जरूरी है कि अगर छोटी मोटी रिपेयर है तो टेनेंट कराएगा, बड़ी रिपेयर है तो मकान मालिक। तो ये स्पेसिफिकली उसके अंदर लिखना जरूरी है जी। 5वीं बात ये है कि उसमें बेदखली के नियम, यानी कि एक नोटिस की अवधि उसमें मेंशन होगा कि अगर आप रेंट नहीं देंगे तो 30 दिन के अंदर मैं एक कानूनी नोटिस दूंगा, उसमें विदिन 30 डेज आपको वेकेट करना होगा। ये भी इतना जरूरी होता है। जो अन्य शर्तें हैं जैसे संपत्ति के संशोधन, सबलीज, यानी कि टेनेंट को ये भी बाइंड करते हैं कि जैसे हमने उनको रेंट पे दिया तो उसको वो सबलेट नहीं करे, यानी कि आगे फर्दर किसी को नहीं दे। इस तरह भी प्रतिबंध लगाना उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर जरूरी है ताकि प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो और टेनेंट किसी और को सबलेट या सबलीज पर उसको आगे नहीं दें। और जैसे जो मेजर ऑल्टरेशन होती है प्रॉपर्टी में, जैसे कोई दीवार हटा दी है या दरवाजा दूसरी जगह लगाया या कोई भी जो मेजर ऑल्टरेशन होता है प्रॉपर्टी में, इस तरह से वो किसी भी कोई भी मेजर संशोधन उसके अंदर ना करें ताकि उसकी जो फाउंडेशन है प्रॉपर्टी वो खराब ना हो। तो इस तरह के प्रावधान करना बहुत जरूरी है ताकि एक पर्टिकुलर और अच्छे ढंग से मकान मालिक और किराएदार अपनी रह सके उसमें और लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके। जी ठीक है, ये बताइए कि किराया वसूली केस दायर करने की क्या कुछ समय सीमा रहती है या लिमिटेशंस रहती है? अगर हाँ तो क्या लिमिटेशंस है? जी नया जी, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार कोई भी अगर बकाया रह जाता है किराया तो 3 साल की समय सीमा कानून के अंदर दी गई है कि जो भी बकाया किराया है उसका विदिन 3 इयर्स अगर कोई किराए को नहीं देता नोटिस के तो केस दायर करने की समय सीमा 3 साल की होती है। कोई भी किराएदार अगर 10 साल से ज्यादा रहता है तो उसका संपत्ति पर कोई स्वामित्व नहीं मिलता, यानी कि उसको कोई ओनरशिप राइट नहीं मिलता है। और किराए की अवधि समाप्त होने के बाद मकान मालिक किराएदार को कानूनी प्रक्रिया से बेदखल कर सकता है। तो किराएदार का कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो 10 साल होने पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या कोई ऐसा दावा पेश कर सकता है कि वो कंटिन्यूअसली 10 साल से रह रहा है तो उसका वो मालिक बन गया है। तो ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ जी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई किराएदार किसी विशेष संपत्ति में मालिक की ओर से बिना किसी रुकावट के 12 साल तक रहता है तो प्रतिकूल कब्जे के कानून के अनुसार उसके पास संपत्ति का मालिकाना अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना रुकावट के 12 साल तक किसी संपत्ति पर कब्जा करता है और मकान मालिक कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो वह व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो ये एडवर्स पोजीशन प्रूव करने के लिए सबसे पहला तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि मकान मालिक ने उसको खाली करवाने की कोशिश की और उसके बावजूद वो खाली नहीं हो पाया मकान और 12 साल तक विदाउट इंटरप्शन मकान में रहा और मकान मालिक ने कभी भी उसको बाहर निकलने के लिए नहीं बोला और न उसने कोई किराया दिया। तो वो प्रूव करना बड़ा ही टफ टास्क है कि 12 साल तक कंटिन्यूअसली कोई प्रॉपर्टी में रहा है। एडवर्स पोजीशन प्रूव करना इतना इजी नहीं है। तो मकान मालिक कोई भी अगर सपोज इस टाइप की होती है तो मकान मालिक सबसे पहले तो जो कानूनी नोटिस भेजें और कब्जा खत्म करने के लिए अदालत में याचिका दायर करें ताकि समय पर कानूनी कार्रवाई हो सके और अपना ये दावा कोई भी अगर टेनेंट करता है 12 साल का तो उसका वो दावा
फेल हो जाए, क्योंकि एक बार भी कोई नोटिस या कोई एग्रीमेंट जब हम पेश करते हैं टेनेंसी का, तो ये एडवर्स पोजीशन का जो कोई भी लेता है इस टाइप का ग्राउंड, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। नहीं तो प्रतिकूल कब्जे के कानून के अनुसार उसके पास संपत्ति का मालिकाना अधिकार होगा क्या किराएदार के पास, और इसका मतलब तो वो इसे बेच भी सकते हैं, और इस प्रावधान के बारे में आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन हालातों में मकान मालिक आखिर क्या करे अगर इस तरह से कोई कब्जा कर लेता है तो? नहीं, कब्जा नहीं हो सकता है 12 साल तक, क्योंकि एडवर्स पोजीशन प्रूव करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत मुश्किल है एडवर्स पोजीशन प्रूव करना। अगर कोई भी टेनेंट प्रॉपर्टी के अंदर कब्जा में बैठ जाता है और वो रेंट वगैरह कुछ भी नहीं देता है, तो उसका सबसे पहला बेस है कि मकान मालिक उसको एक नोटिस दे खाली करवाने के लिए। वो नोटिस सफिशिएंट है कि वो एडवर्स पोजीशन में नहीं था टेनेंट, वो एक टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत था, और एडवर्स पोजीशन उसका प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर मकान मालिक बिल्कुल ही ये सोच के बैठ जाए कि नहीं, मेरे को संपत्ति से कुछ नहीं लेना देना, और 12 साल तक बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करे उसमें, और कोई उसके पास इस तरह का सबूत ना हो कि उसने उसको कोई रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट किया हो, या कोई नोटिस भी कभी ना दिया हो 12 साल के अंदर, उस स्थिति में एडवर्स पोजीशन का जो कानून है वो लागू होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर ओरल उससे भी अगर कोई मकान मालिक प्रॉपर्टी के अंदर है ओरल एग्रीमेंट के तहत भी, तो वो एडवर्स पोजीशन की कैटेगरी में नहीं आता है। जी, ये बताइए कि क्या कोई किराएदार मकान के मालिक के स्वामित्व को उसके ऑनरशिप को चुनौती दे सकता है क्या? कोई भी किराएदार मूल मालिक मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता। हाँ। अगर मकान मालिक का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हुआ है, तो किराएदार उस नए स्वामित्व को चुनौती दे सकता है। जैसे सपोज कोई टेनेंसी हुई है आज, और वो प्रॉपर्टी सपोज ए ने टेनेंसी की है बी के साथ, और कुछ दिन बाद ए ने अपने बेटे सी को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी है, तो बी अब भी उसमें किराए पे है, तो वो उसमें वो चैलेंज कर सकता है कि जी मुझे नोटिस नहीं दिया गया था कि मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, और सी आके उसको बोलता है भाई मकान को खाली करो। तो उस पे जब इस तरह की कोई स्थिति होती है तो वो चैलेंज कर सकता है। जी, कब्जा पाने वापस पाने का मकान मालिक का क्या अधिकार रहता है, किस तरह से कानूनी प्रोसीजर रहेगा उस पर? सेक्शन 12 और 13, 12 और 13 जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हैं, वो जो मकान मालिक को कब्जा पाने का अधिकार देता है। मकान मालिक को संपत्ति वापस पाने का अधिकार है यदि संपत्ति की मरम्मत, यानी उसकी रिपेयर की आवश्यकता है, या उसको नवीनीकरण या पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो, या जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो हैबिटेबल ना रही हो, बहुत ही जर्जर हालत में हो, तो उस स्थिति में भी संपत्ति वापस पाने का अधिकार है। दूसरा, किराएदार ने अगर किराए का भुगतान नहीं किया हो लगातार, उस स्थिति में भी संपत्ति पाने का अधिकार है। तीसरा, किराएदार ने संपत्ति का दुरुपयोग किया हो, जैसे कमर्शियल यूज के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए लिया हो और उसको कमर्शियल में यूज कर रहा हो, तो इस तरह भी संपत्ति का वो दुरुपयोग हुआ। या फिर उसने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की उस प्रॉपर्टी के अंदर जिससे जो लैंडलॉर्ड की भी जो स्थिति है उसकी वो खराब हो गई हो, उसको पुलिस के चक्कर या कानून के उसमें पेच में फंस गया हो, तो उस स्थिति में भी किराएदार से संपत्ति वापस लेने का अधिकार है मकान मालिक को। जी। तो ये वापस लेने के लिए उसको सूट फॉर एविक्शन डालना होगा कोर्ट के अंदर, उसी सूट फॉर एविक्शन के बाद ही प्रॉपर्टी ले सकते हैं अगर किराएदार उसको खाली नहीं करता है। जी 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 जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि किराएदार के क्या हक बनते हैं और मालिक जो मकान का मालिक है उसके क्या हक बनते हैं, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।